हरि ओम हरि ओम नमो नारायणाय श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकांडं एकविंशः सर्गः। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य स्नेहपर्याकुलाक्षरं समन्युः कौशिको वाक्यं पृथ्वाच महीपतिं पूर्ववर्तं प्रतिश्रुते प्रतिज्ञां विहातुमिच्छसि राघवाणाम् अयुक्तोऽयं कुलस्यास्य विपर्ययः यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथा गतं मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्स्ते सुखी भव सुहृद्व्रता। यदीदं ते क्षमं राजन् गमिष्यामि यथा गतं मिथ्या प्रतिज्ञा काकुत्स्ते सुखी भव सुहृद्व्रता। तस्य रोष परितस्य विश्वामित्रस्य धीमता चचार वसुधा कृष्णा देवानां च भयं महत्। त्रस्त रूपं तु विज्ञाय सर्व जगतयो सर्वमहान् ऋषि त्रस्त रूपं तु विज्ञाय जगत सर्वं महान् ऋषि द्रवितं सुहृतो धीरो वशिष्ठो वाक्यम् अब्रवीत्। इक्ष्वाकूणां कुले जाता साक्षात् धर्मयुवापरः धृतिमान् सुरतः श्रीमान् नाधर्मं मातुमर्हसि। त्रिषु लोकेषु विख्यातो धर्मात्मा इति राघवः स्वधर्मं प्रतिपद्यस्व नाधर्मं वोढुमर्हसि। पृथ्सुतकृष्यति उक्तं वाक्यम् अकुरुतः इष्टापूर्तवतो भूयात् तस्माद् राज्यं विसर्जय। कृतास्त्रं वा नैनम् एकसक्षन्ति राक्षसाः गुप्तं कुशपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। कृतास्तं वा नैनं सक्ष्यन्ते राक्षसाः गुप्तं कुशपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। कृतास्तं वा नैनं सक्ष्यन्ते राक्षसाः गुप्तं कुशपुत्रेण ज्वलनेनामृतं यथा। एष विग्रहवान् धर्म एष वीरतां वरः एष विद्यादधो लोके तपस्य परायणम्। एष विग्रहवान् धर्म एष वीरवतां वरः एष विद्यादिको लोके तपस्य परायणम्। एषो अस्त्रान् विविधान् वेत्ति त्रैलोके सचराचरे नैनं मन्यापमान् वेत्ति न च वेत्स्यन्ते केचन न देवा नरस्या केचन नाम्रा न च राक्षसाः गन्धर्वे यक्षे प्रवराः स किन्नरमहोरगाः। सर्वास्त्राणि कृशा स्वपुत्रा परम धार्मिका कौशिकाय पुरादत्ता यदा राज्यं प्रशासति। तेपि पुत्राः कृशा स्वस्व प्रजापति सुता नैकरूपा महावीरा दीप्तमन्तो जयावः जया च सुरभाजो दक्षकन्येषु मध्यमे तेषु ते अस्त्राणि शस्त्राणि शतं परं भासुरम् 50 सुतान् लेवे जया लब्धवरावरान् वधाया सूर्यसैन्यानाम् अप्रमेयान् रूपिणः। सुप्रभाजनयच्चापि पुत्रान् 50 पुनः सुप्रभाजनयच्चापि पुत्रान् 50 पुनः संहारान्नां दुर्दर्शान् दुराक्रमान् बलिशः। तानि चास्त्राणि वेत्येष कुशावत् कुशकात्मजः पूर्वाणां च जनने सक्तो भूयस्य धर्मवेते। तेनासे मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मना न किञ्चिदस्ति विदितं भूतं भव्यं च राघव। तेनासे मुनिमुख्यस्य धर्मज्ञस्य महात्मना न किञ्चिदस्ति अविदितं भूतं भव्यं च राघव। एवं वीरो महातेजा विश्वामित्रो महायशः न रामगमने राजन् संशयं गन्तुमर्हसि। तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशकात्मजः तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशकात्मजः तव पुत्रः हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। इति मुनिवचनात् प्रसन्नचित्तो रघुवृषभस्य ममोदे पार्थवाग्र्यः गमनम् अभीरो रोचे राघवस्य प्रथते यशा कुशकात्मजाय बुद्ध्या। ओम। राजा दशरथ की बात के एक अक्षर में पुत्र के प्रति स्नेह भरा हुआ था। उसे सुनकर महर्षि विश्वामित्र कुपित होकर उनसे इस प्रकार बोले, राजन, पहले मेरी मांगी हुई वस्तु के देने की प्रतिज्ञा करके अब तुम उसे तोड़ना चाहते हो। प्रतिज्ञा का यह त्याग रघुवंशियों के योग्य तो नहीं है। यह बर्ताव तो इस कुल के विनाश का सूचक है। नरेश्वर, यदि तुम्हें ऐसा ही उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा।
ककुस्थ कुल के रत्न, अब तुम अपनी प्रतिज्ञा झूठी करके हितैषी सुहृदों से घिरे रहकर सुखी रहो। बुद्धिमान विश्वामित्र के कुपित होती ही सारी पृथ्वी कांप उठी और देवताओं के मन में महान भय समा गया। उनके रोष से सारे संसार को त्रस्त हुआ जान उत्तम व्रत का पालन करने वाले धीरचित्त महर्षि वशिष्ठ ने राजा से इस प्रकार कहा, महाराज, आप इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के कुल में साक्षात दूसरे धर्म के समान उत्पन्न हुए हैं, धैर्यवान, उत्तम व्रत के पालक तथा श्री संपन्न हैं। आपको अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। रघुकुल भूषण दशरथ बड़े धर्मात्मा हैं, यह बात तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप अपने धर्म का ही पालन कीजिए, अधर्म का भार सिर पर न उठाइए। मैं अमुक कार्य करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा करके भी जो उस वचन का पालन नहीं करता, उसके यज्ञ यागादि यष्ट तथा बावली तालाब बनवाने आदि पूर्ति कर्मों के पुण्य का नाश हो जाता है। अतः आप श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। ये अस्त्र विद्या जानते हों या ना जानते हों, राक्षस इनका सामना नहीं कर सकते। जैसे प्रज्वलित अग्नि द्वारा सुरक्षित अमृत पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसी प्रकार कुशिक नंदन विश्वामित्र से सुरक्षित हुए श्री राम का वे राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये श्री राम तथा महर्षि विश्वामित्र साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये बलवानों में श्रेष्ठ हैं। विश्वामित्र विद्या के द्वारा ही संसार में सबसे बड़े चढ़े हैं। तपस्या के तो ये विशाल भंडार ही हैं। चराचर प्राणियों से तीनों लोकों में जो नाना प्रकार के अस्त्र हैं, उन सबको यह जानते हैं। इन्हें मेरे सिवा दूसरा कोई पुरुष ना तो अच्छी तरह जानता है और ना ही कोई जानेंगे ही। देवता, ऋषि, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा बड़े बड़े नाग भी इनके प्रभाव को नहीं जानते हैं। प्रायः सभी अस्त्र प्रजापति कशासु के परम धर्मात्मा पुत्र हैं। उन्हें प्रजापति ने पूर्व काल में कौशिक नंदन विश्वामित्र को, जबकि वे राज शासन करते थे समर्पित कर दिया था। कशासु के वे पुत्र प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियों की संतानें हैं। उनके अनेक रूप हैं। वे सबके सब महान, शक्तिशाली, प्रकाशवान और विजय दिलाने वाले हैं। प्रजापति दक्ष की 2 सुंदरी कन्याएं हैं। उनके नाम है जया और सुप्रभा। उन दोनों ने 100 परम प्रकाशवान अस्त्र शस्त्रों को उत्पन्न किया है। उनमें से जया ने वर पाकर 50 श्रेष्ठ अस्त्रों को प्राप्त किया है, जो अपरिमित शक्तिशाली तथा रूप रहित हैं। वे सबके सब असुरों की सेनाओं का वध करने के लिए प्रकट हुए हैं। फिर सुप्रभा ने भी संहार नामक 50 अस्त्रों को जन्म दिया, जो अत्यंत दुर्जय हैं। उन पर आक्रमण करना किसी के लिए भी सर्वथा कठिन है तथा वे सबके सब अत्यंत बलिष्ठ हैं। ये कुशिक नंदन, ये धर्मक कुशिक नंदन उन सब अस्त्र शस्त्रों को अच्छी तरह जानते हैं। जो अस्त्र अब तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, वे उनको भी उत्पन्न करने की पूर्ण शक्ति रखते हैं। रघुनंदन, इसलिए उन श्रेष्ठ धर्मज्ञ महात्मा विश्वामित्र जी से भूत या भविष्य की कोई विवाद छिपी नहीं है। राजन, ये महातेजस्वी महायशस्वी विश्वामित्र ऐसे प्रभावशाली हैं, अतः इनके साथ राम को भेजने में आप किसी प्रकार का संदेह न करें। महर्षि कौशिक स्वयं भी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं, किंतु ये आपके पुत्र का कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ आकर आपसे याचना कर रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ के इस वचन से विख्यात यश वाले रघुकुल शिरोमणि इंद्रप्रश्रेष्ठ दशरथ का मन प्रसन्न हो गया। वे आनंद मग्न हो गए और बुद्धि से विचार करने पर विश्वामित्र जी की प्रसन्नता के लिए उनके साथ श्री राम का जाना उन्हें रुचि के अनुकूल प्रतीत होने लगा। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 21 सर्गः। ओम हरि ओम। ओम नमो नारायणाय श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय श्रीमन्नारायणाय नमः।